हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है डी फार्मा वर्सेस डीओटीटी मींस डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। बच्चे जब भी एडमिशन लेने जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी डाउट रहता है कि सर कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें, क्या मैं गलत कोर्स तो नहीं चूज़ कर रहा या कर रही। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, सभी एक्सपर्ट्स को देखेंगे इन दोनों कोर्सेज के बारे में, चाहे वो डी फार्मा हो या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, सभी देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में आप इजिली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डी फार्मा वर्सेज डीओटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल का एक कोर्स है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डी फार्मा, तो ये मेडिकल का फार्मेसी के अंदर आने वाला एक बेहतरीन कोर्स है। तो दोनों कोर्स को कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर कोर्स है। तो चलिए ठीक है, हर एस्पेक्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट है, सबसे पहला हमारा पहलू जो है वो रहता है ड्यूरेशन, कि इन दोनों में कितना टाइम लगता है आपको करने में। तो डी फार्मा को करने के लिए आपको 2 साल का टाइम देना होता है। वहीं अगर मैं डीओटीटी की बात करूं तो यह कोर्स करने के लिए आपको 2 साल का टाइम इसके अंदर भी आपको लगता है। ड्यूरेशन की हमने बात कर ली, बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कि आपको इन कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप डी फार्मा करते हैं तो 12th के अंदर आपके पास साइंस होना बहुत जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्लस अगर आपके पास अगर मैथ्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है, तो भी आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। तो ये उन बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर मेरे पास 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मेरे पास बायो नहीं था, तो सर मैं डी फार्मा कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। डेफिनेटली आप कर सकते हैं या कर सकती हो, ठीक है, आप कर सकते हैं डी फार्मा। वहीं अगर मैं डीओटीटी की बात करूँ तो डीओटीटी आपका 12th होना चाहिए, किसी भी चाहे आपके पास आर्ट्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, इवन साइंस बैकग्राउंड हो। लेकिन साइंस वालों के लिए मैं पर्सनली हर वीडियो के अंदर रिकमेंड करता हूं कि बेटा बैचलर की तरफ आगे बढ़े। अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करें। आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो साइंस कंपलसरी कहती है कि डीओटीटी के लिए आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आर्ट्स या कॉमर्स, आप कॉमर्स होने के बावजूद भी आप इन कोर्स को कर सकते हैं। हालांकि आज के टाइम में वोकेशनल के फॉर्म में बहुत देखा जाता है, इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स होने के बावजूद भी। तो ये एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, बढ़ते हैं हम अपने अलग एस्पेक्ट की ओर। तो अगला एस्पेक्ट है हमारा करियर पाथ, कि आप इन कोर्स को करने के बाद आपका वर्क रोल क्या रहता है, आपकी क्या पोजीशन रहती है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर डी फार्मा कर लेते हैं तो एज एन फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन की तरह वर्क कर सकते हैं। एमआर मीन्स होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जितने भी मेडिसिन होते हैं जो फार्मेसी कंपनी बनाती है, उन मेडिसिन को आप प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, शॉप के पास जाके, तो एज एन एमआर आप वर्क कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की तरह ठीक है आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका करियर पाथ है कि आप इस तरीके से वर्क करेंगे आगे डी फार्मा करने के बाद। वहीं अगर मैं डीओटीटी की बात करूं तो उसके अंदर आप एज एन ओडी टेक्नीशियन, सर्जिकल असिस्टेंट की तरह काम वर्क कर सकते हैं। वहीं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया में भी आपको कंसीडर, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन थिएटर का कोर्स है, तो ऑपरेशन थिएटर में जब भी पेशेंट आता है तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है सर्जरी करने के लिए। तो एनेस्थीसिया भी एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। तो इसके अंदर आप एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसके लिए अलग से भी कोर्स होता है डिप्लोमा, लेकिन आपको भी कंसीडर किया जाता है एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, क्योंकि आपको भी ठीक है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ड्यूरिंग दी स्टडी। अगले एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला एस्पेक्ट है हमारा सैलरी रेंज। तो आप डी फार्मा या डीओटीटी करने के बाद एज एन फ्रेशर जो आपकी सैलरी, जो शुरुआत की जो सैलरी रहती है वो रहती है 2.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं शुरुआत के दौर में। हालांकि मिड करियर में या जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, काफ़ी अच्छी सैलरी बढ़ती रहती है, ग्रोथ बढ़ता रहता है, सैलरी में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत में आपको 2.5 से लेकर 4 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं। वहीं डीओटीटी के अंदर आप 2 से लेकर 4 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न करते हैं। तो ये रही अर्निंग की बात। अब हम कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। कुछ और एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। तो अगर मैं फर्दर स्टडी की बात करूं कि आप डी फार्मा करने के बाद आपके पास क्या फर्दर ऑप्शंस रहते हैं, कौन सी स्टडी कर सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं। तो आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं। फार्म डी जो कि 6 साल का काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाई हुई है, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपके पास उसके बाद ऑप्शन रहता है बी फार्मा के बाद एम फार्मा का ऑप्शन
ऑप्शन रहता है। देन PhD, इवन डी के आप हेल्थ केयर के अंदर MBA भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ग्रेजुएट इन मेडिकल फील्ड, तो आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है। वहीं DOTT करने के बाद आप BSc OD करते हैं, BSc एनेस्थीसिया कर सकते हैं, MSc OD बैचलर करने के बाद, एंड देन PhD भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि फर्दर स्टडी के अंदर आप बैचलर करने के बाद, मास्टर करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। तो ये फर्दर स्टडीज रही। अब हम बात करते हैं किस तरीके की लाइसेंसिंग, इन कोर्स को करने के बाद जब भी आप कोर्स कर लेते हैं तो कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इन कोर्स को कौन रेगुलेट करता है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है हमारे पास जो इन कोर्स को रेगुलेट करता है। एंड देन कोर्स के एंड के करने के बाद आपको जब आप वर्क करते हैं तो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है कौन करता है। तो अगर मैं बात करूंगा डी फार्मा की, तो डी फार्मा के लिए PCI, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह वो काउंसिल है जो कि फार्मेसी के कोर्स को रेगुलेट करता है। और यहाँ पर आप जब भी आप ये डी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहीं DOTT के लिए सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि पता आपको ये पैरामेडिकल कोर्स है, तो सेंट्रल लेवल पे कोई भी सेंट्रल पैरामेडिकल काउंसिल ना होने की वजह से कोई काउंसिल नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप, हालांकि कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे स्टेट की अपनी काउंसिल है, तो उन काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने का उनकी कुछ क्राइटेरिया रहता है कि उनसे रजिस्टर्ड जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो वही बच्चे जो है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अदरवाइज जैसे किसी और स्टेट में करा तो बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, पूरी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप मेंशन करना, डेफिनेटली आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे कोई सेंट्रल लेवल पे आपको काउंसिल देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, कहाँ कहाँ डी आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दीज कोर्सेज, तो आपका डी फार्मा करने के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी वैकेंसीज होती है, क्लिनिक में अलग से जो फार्मेसी काउंटर्स होते हैं वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। एज एन जितनी भी फार्मेसी, जितने भी प्राइवेट फार्मेसीज होते हैं वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। ड्रग स्टोर्स में आपकी वैकेंसीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। और अब्रॉड के अंदर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलता है आपको। अब्रॉड ऑप्शन जितने भी आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको देखने को मिलता है एज एन डी फार्मा, एज एन फार्मासिस्ट आपको देखने को मिलेगा। DOTT के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर वर्क एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी रहती है, आपको हॉस्पिटल के अंदर आप वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक में आपकी वैकेंसीज होती है जहाँ पे OT होता है, जिन क्लिनिक में वहाँ पे आपकी वैकेंसीज रहती है। ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर आपकी वैकेंसीज होती है जो अलग से ऑपरेट किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इमरजेंसी केयर यूनिट में आपकी वैकेंसीज होती है, मतलब जहाँ पे भी सर्जरीज ऑपरेट की जा रही है वहाँ पे वैकेंसीज होती है। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल रिमार्क की बात करूँ तो DOTT कोर्स उन बच्चों के लिए बेहतर है जिनका फाइनेंशियल स्टेटस, जो प्राइवेट कॉलेज से यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, जिनका एंट्रेंस में एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ और चाह रहे हैं कि मैं कोर्स कर लूँ कम पैसे में, कम फीस में। तो फीस जो है आपको DOTT के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन के हिसाब से भी आपका दोनों में सेम है, हालांकि ड्यूरेशन है, लेकिन ड्यूरेशन के हिसाब से भी आपको ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। फीस बहुत कम होती है, कम समय के अंदर आप मेडिकल फील्ड में एंट्री कर लेते हैं और इजी स्टडी होती है एज कम्पेयर टू डी फार्मा। और इसके अंदर जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आज के टाइम में डी फार्मा का PCI ने नए नए रेगुलेशंस लाए हैं कि आपको इन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इन लीगैलिटीज, इन सब चीज़ों से अगर आप कम फीस में कोर्स करना चाह रहे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो आपके लिए DOT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन जिसका इंटरेस्ट सिर्फ मेडिसिन ड्रग में है, जो बच्चा जो फीस अफोर्ड कर सकता है बाहर से, तो उसके लिए डी फार्मा। हालांकि अगर ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्राइवेट के बेस पे कहूँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके, एंट्रेंस एग्जाम जितनी भी तो क्लियर करके अगर आप कोर्स करना चाहें तो दोनों कोर्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने बात करा डी फार्मा वर्सेज डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में और उन सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करी। नाउ अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपने कंडीशंस को समझिए, अपने कंडीशन को जानिए एंड देन डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स हो सकता है। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।